जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं करती। रस्म के मुताबिक कहीं 1 दिन में आ जाती है, कहीं 2 दिन में आ जाती है, कहीं 3 दिन में आ जाती है, लेकिन जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ला की सारी औरतें घेर लेती हैं। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही है, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई? मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ। तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, हमको बहू बनाया, मैके से ससुराल लेकर के गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े को खत्म करेंगे, झगड़े को बढ़ाएंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से दे काकी बन जा तू मिसाल। फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल। अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है। और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तू। अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू। नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तू। उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तू। अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम। तिफलो जन्हा तिफलो जन्हा तिफलो जन पीरो जवान से हो तेरा शीरी कलाम। बेटी का आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ना, 3 मिनट में पैगाम खत्म होगा। पेशाब पाखाने को रोक करके भी बैठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस है, जलसा खराब हो जाएगा। जैसे ही पेशाब पखाना लगे निकल जाइएगा, लेकिन घर मत भागिएगा, अभी दुआ बाकी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। और बेटी को क्यों ज्यादा पढ़ाना है? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप 4 गुनी तालीम बेटी को ज्यादा देंगे, ये बेटी आगे चलकर 1 नंबर बेटी बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। बेटा पढ़ा, बेटी पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे जा रहा था। तो लड़की ने पलट करके कहा, क्यों भाई, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक। कहा मुझ पर आशिक हो, अभी पता चल जाएगा। लड़का ने कहा, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम खूबसूरत चीज हो, अल्लाह ने तुमको बनाया, देखने की चीज हो, इसलिए देखने के लिए तुम्हारे पीछे आ गया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ।
लड़का कहता मुझको शैतान मत समझो। उसने कुरान की आयत पढ़ करके कहा नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुम्हारे पीछे इसलिए आए हैं कि हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, कुरान की आयत पढ़ दिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर का पैसा दिए हुए तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का बोलता अफसोस से वल्लज़ीना ला यजीदून निकाहा, मैं तो बेपैसे का आशिक। तो लड़की कहती उलाई कौन हम उबादून, पीछे हटो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं। खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे। लड़का जब मायूस होकर के जाने लगा तो लड़की को बद्दुआ दे रहा, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ करके जवाब दे दिया। लड़के को लाजवाब कर दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, मेरे ऊपर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मुकम्मल पैगाम खत्म हो गया, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको एक पैगाम सुना देता हूं। पैगाम को खत्म करना था, लेकिन हमारी माँ भी जिंदा है, पता नहीं आपकी माँ जिंदा है या नहीं। बहुत बड़ी दौलत हमारी गोद में है, उसके हवाले से पैगाम सुना ही देता हूँ। 3 मिनट का मेरी तरफ से सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो बिल्कुल आसान काम है। काम तो है कि जब शादी हो जाए, दोपट्टे की हवा लग जाए, तब माँ बाप को कमा करके दे। देखिए, मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। एक काम पर 3 फायदे। अच्छा, मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती है, ये अल्लाह के रसूल की जबान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूं। मेरी जबान होती मैं इतनी गारंटी से नहीं बोलता, नबी की जबान है इसलिए गारंटी से बोल रहा हूं कि एक काम पर 3 फायदे। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खिदमत करो, एक काम। मर गए तो दुआए मग़फ़िरत करो, एक काम। 3 फायदे होंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ा देगा। यकीन नहीं तो कल तजर्बा करके देख लो। पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर कह रहे थे। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे। मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो, उसको बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह यह नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही। मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, 4 चित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा। जवान बेटा
माँ आकर के पाँव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर? का मरता भी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान है। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों, जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़कर के बीवी है, वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई, लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो? उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो? कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का। कहा तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो, इसका क्या मतलब है? सास ससुर को खिला रहा, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमा के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये पटना से नहीं आए हैं, रांची से। जैसे हम आए हैं वैसे ये आए। अब इसमें फूल पागल कौन है, हाफ पागल कौन है, अल्लाह ही फैसला। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल जाएगा। इस कुर्सी पर बैठ करके मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, और सच्चाई ये है कि मुझको शादी में ये कुर्सी नसीब नहीं हुई। ये तो जलसे की बरकत है, ईदगाह की बरकत है, ये कुर्सी मुझको आज नसीब हुई। जिस कुर्सी पर बैठ करके मैं जलसा सुना रहा हूँ, इसी कुर्सी पर, इसी हिंदुस्तान की तारीख में शाहजहां बादशाह भी बैठा।
लेकिन ये तो लकड़ी की कुर्सी है। शाहजहां बादशाह ने मुल्क को कितना माला माल किया कि जिस कुर्सी पर वो पहले दिन बैठा था वो हीरे जवाहरात की कुर्सी थी। उस कुर्सी का नाम था तख्ते ताऊस। उसमें मोर था, मोर की आंख में मोती, उस मोती की कीमत 9.5 करोड़ रुपया उस जमाने में। अभी 5 ही मिनट उस कुर्सी पर बैठा है जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपया। 5 मिनट ही अभी बैठा था, झट से सजदे में चला गया। सजदे में कहता है मालिक, लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक, मैं हीरे जवाहिरात की कुर्सी पर बैठ करके भी सर को झुका रहा हूं कि ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल गए मेराज में। मेराज कहाँ है? जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से सफर करते करते 7 आसमान पर, 7 आसमान खत्म हुआ अर्श पर, अर्श पर गए दुनिया खत्म। इतनी लंबी मसाफत तय करके अल्लाह के रसूल कहाँ पहुंचे? मेराज में। जब वापिस हुए तो क्या दिया अल्लाह ने तोहफे में? नमाज। और नमाज का तोहफा जब लेकर के आए तो सबसे पहले किसके सामने पेश किया? अपने चचा अबू तालिब के सामने। चचा से कहा, अब्बा, चचा, मैं इस तोहफे को मेराज से खुदा के हाथ से लेकर के आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको पेश कर रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने कितनी बड़ी नाकदरी की। अबू तालिब ने कहा कि नमाज क्या होती है, सजदा क्या होता है, सजदा करके दिखाओ। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, माथे को जमीन से लगाया, सुभान रब्बियल आला, माथे को जमीन से लगाया, सुभान रब्बियल आला। का चचा जान सजदा इसी तरह होता है। का मुझको ये सजदा पसंद नहीं है, अबू तालिब ने कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान आपको सजदा पसंद नहीं? का सजदा जब मुसलमान करता है तो सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता है, मुझको सजदा पसंद नहीं है। अबू तालिब ने इस्लाम का साथ दिया लेकिन सजदे में ऐब लगाया, अल्लाह ने कलमे से और ईमान से महरूम कर दिया। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि। हाथ उठाइए, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाहे वजू रहे या ना रहे तब भी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार है, बेदारी के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अचानक में सवाल मुझसे भी होता तो मैं भी फंस जाता, घबराने की कोई बात नहीं, दायां बायां होता रहेगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक गई। मैं तो समझ रहा था कि जलसा मिलाद हो गया है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-11 हो जाओ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया और ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई। सीरत का जलसा, सीरत के हवाले से पैगाम जरा ध्यान से सुनिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। उस साल किसी भी औरत को बच्चा बेटा मिला, बेटी नहीं मिली। और जानते हैं 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी बस्ती में बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा। क्योंकि हमारे नबी जब दुनिया में आ रहे थे तो रहमत बन करके आ रहे थे, और उस दौर में लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो अल्लाह ने ये गवारा ना किया, एक तरफ हमारा नबी रहमत बन करके आए और दूसरी तरफ औरत और बच्ची के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटे, इसलिए अल्लाह ने उस साल हर औरत को बेटा अता फरमाया, बेटी नहीं दिया। हमारे नबी को कुरान ने चराग कहा, चांद नहीं कहा।
ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये पावर हाउस से है और जनरेटर से है, ये रोशनी है। और आज से कुछ साल पहले चिराग जलता था, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, जब तक तेल है तब तक चिराग जलता था। तो हमारे नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा। ये राज आपको बता रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ सीरत का जलसा आपका निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चिराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। चिराग के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। लेकिन एक खूबी जो चिराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, लेकिन एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा। एक नुक्ता आपके सामने आ जाए और सीरत और सुन्नत की अजमत में इजाफा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ। लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, अलग ही रहने दिया। टुकड़ा एक साथ था, नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। अल्लाह ने अपने नबी की उंगली में इतनी ताकत दी कि चांद के टुकड़े हो गए। और महबूब का मौजिज़ा था, अल्लाह ये चाहता था कि क़यामत तक बाकी रहे, इससे पहले खत्म ना हो, इसलिए चांद के टुकड़े आपस में नहीं मिले। एक खास बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है, चलेगा। हमारे हिंदुस्तान में बकरा बकरी है, चलेगा। लेकिन अरब में जहां हमारे नबी पैदा हुए, बयाबान सुनसान में कबूतर हिंदुस्तान से ज्यादा है। हिंदुस्तान से बड़ा मुल्क अरब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा कबूतर अरब में है। हैरत की बात है। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से अपना ईमान बचा करके भागे, बचा करके निकले, तो कहाँ आए? गारे सौर में। नबी की जान की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, इन चांद सितारों में। उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते, उस गुंबद खजरा के पुरकैफ मनारों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हज उम्रा बाद में करेंगे, सब काम पहले होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, जबान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान के डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, दुनिया से चले गए। जाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी और धर्म को कबूल करता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, हजरत इस्लाम को कबूल कर लीजिए। जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं आप, अंबेडकर आपका नाम है, बहुत बड़े आप पढ़े लिखे हैं,
आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बड़ी हैरत अंगेज बात है जो आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा कि मौलाना आप तो दाढ़ी से चेहरे से लगते हैं मुसलमान, मैं आपका एहतराम करता हूं। कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं। आपकी रफ्तार गुफ्तार बता रही है कि आप आम इंसान नहीं है, मुसलमान हैं, नबी के सुन्नत के अलंबरदार हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, इस्लाम का एहतराम करता हूं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मौलाना ने कहा कि अजीब बात, आप एहतराम है लेकिन कलमा क्यों पढ़ना नहीं चाहते, इस्लाम क्यों कबूल नहीं करना चाहते? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के 90% मुसलमान ही नहीं नजर आते, इसलिए मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया? कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है? कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जेब। कहा कि बेटी ये बताओ, बेटी ने कहा बाप से, अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख ले। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हिज किया है, अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोजे को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर के क्यों खड़े हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी, का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है।